अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के 10वें वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पीएचपी के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ट्रेड्स के बारे में। ट्रेड्स एक पीएचपी 5 के अंदर स्टार्ट हुआ था एक कॉन्सेप्ट जिसके ज़रिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस, जिसको सिंगल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, को एक और तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ट्रेड्स बेसिकली जस्ट लाइक क्लासेस होते हैं, लेकिन इनके हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते बल्कि इनको दूसरी क्लासेस में एज इनहेरिटेड वैल्यूज यूज करते हैं। मतलब एक इनहेरिटेड क्लास के तौर पे इनको हम यूज करते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, मखसूस प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम इस नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे और देखेंगे वो क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि ट्रेड्स आर अ मैकेनिज्म फॉर कोड रीयूज इन सिंगल इनहेरिटेंस लैंग्वेजेस सच एज पीएचपी। जैसे मैंने कहा कि ये एक सिंगल इनहेरिटेंस का मेथड होता है। इसमें हम एक ट्रेड के अंदर मल्टीपल क्लासेस और मल्टीपल मेथड्स एंड मल्टीपल प्रॉपर्टीज हम डिफाइन कर देते हैं और फिर उनको हम किसी भी क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे हम एक पेरेंट क्लास बनाते हैं और जब हम उस क्लास से कोई चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करते हैं, मतलब उस पेरेंट को किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं, तो वो जो क्लास होती है वो चाइल्ड क्लास बन जाती है और वो अपने पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है सिवाय प्राइवेट के। मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर क्लास रहती हैं, पेरेंट क्लास के रहती हैं। प्रोटेक्टेड और पब्लिक प्रॉपर्टीज और मेथड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। इसी तरीके से ट्रेड्स भी हम यूज करते हैं और उनमें हम प्रॉपर्टीज और मेथड्स बनाते हैं जिनको हम यूज करते हैं क्लासेस के अंदर और फिर उनको हम ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हैं। दूसरा पॉइंट, अ ट्रेड इज सिमिलर टू अ क्लास। जी हाँ, एक क्लास की तरह ये भी होता है, बट ओनली इंटेंडेड टू ग्रुप फंक्शनैलिटी इन अ फाइन ग्रेन एंड कंसिस्टेंट वे। मतलब ये जस्ट लाइक क्लासेस ही होता है, लेकिन इसमें हम अपनी फंक्शनैलिटी को इस तरीके से एक क्लीन तरीके से लिखते हैं कि हमारे ट्रेड से एक मखसूस ट्रेड का नाम हम उसको दे देते हैं और फिर हम उसको अपने किसी भी क्लास के अंदर वो मखसूस फंक्शन यूज करते हैं। तो जिसकी वजह से हमें डाटा को ऑर्गेनाइज और रियूजेबिलिटी को आसानी से हम रियूजेबल बना सकते हैं और उसको ऑर्गेनाइज भी इजीली कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल files and including and making different functions in a single file, making multiple function। अगर आप एक फाइल के अंदर 50 फंक्शन आपने लिखे और आप वो फाइल इंक्लूड कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड यू आर यूजिंग ओनली वन फंक्शन, तो वो उसमें एक प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन ट्रेड्स या क्लासेस या इंटरफेसेस के थ्रू हम कंप्लीटली एक जैसे मेथड को एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और जहाँ पे जरूरत हो उस ट्रेड को हम यूज करेंगे। जब हम उसको यूज करेंगे तब वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी होगी। तो तीसरा पॉइंट, इट इज एन एडिशन टू ट्रेडिशनल इनहेरिटेंस एंड एनेबल्स हॉरिजॉन्टल कंपोजिशन ऑफ बिहेवियर। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि ये एक ट्रेडिशनल इनहेरिटेंस में एक एड ऑन है, समझ लें आप। और जो ट्रेडिशनल इनहेरिटेंस होती है वो वर्टिकल होती है, मतलब उसमें आपने पेरेंट क्लास को पहले लिखना होता है, उसके बाद आप चाइल्ड क्लास लिखते हैं। जबकि ट्रेड्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ट्रेड्स में हम जो है ट्रेड्स को ऊपर नीचे जहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं और जब हम उनको यूज करेंगे अपनी क्लास के अंदर तो हम उनको यूज कर सकते हैं इजीली। हम उनको किसी भी ऑर्डर में इंक्लूड कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। तो जहन में रखिएगा कि जिस तरीके से हम क्लासेस, इंटरफेसेस डिफरेंट फाइल्स के अंदर बनाते हैं, सेम लाइक दैट ट्रेड्स शुड आल्सो बी क्रिएटेड और डिजाइन इन सेपरेट पीएचपी फाइल्स और फिर उनको इंक्लूड किया जाता है अपनी मेन फंक्शनैलिटी में। An inherited member from a base class is overridden by a member inserted by a trait। अब यहाँ पे यह है कि an inherited member from a base class is overridden by a member inserted by a trait। मतलब यह है कि अगर आपने एक इनहेरिट किया है मेंबर, एक इनहेरिट किया क्लास को, जैसे एक्सटेंड किसी आपने एक क्लास को एक्सटेंड किया और उसी क्लास के अंदर जिसमें आपने उसको एक्सटेंड किया है एक ट्रेड भी यूज कर रहे हैं, तो वो जो ट्रेड है उसकी फंक्शनैलिटी ओवरराइड हो जाएगी जो उसकी बेस क्लास है। इसके हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके मैं आपको बताऊंगा।
अब मल्टीपल ट्रेड्स कैन बी इंसर्टेड इनटू अ क्लास बाय लिस्टिंग देम इन द यूज स्टेटमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास। हम बेसिकली जिस तरह हमने इंटरफेसेस में पढ़ा था कि जब हम इंटरफेसेस को यूज स्टेटमेंट के जरिए ऐड करते हैं तो हम उनको एक किस्म का छोटा नाम उनका बना देते हैं, उनके नेम को शॉर्ट कर देते हैं एज यूज करके। सेम लाइक दैट हम यूज स्टेटमेंट जो कि कीवर्ड है यूज, उसको यूज करते हुए हम ट्रेड्स को ऐड करते हैं क्लासेस में। और अगर मल्टीपल ट्रेड्स हमें एक ही क्लास में ऐड करने पड़े तो हम उनको सेपरेट करते हैं बाय कॉमास। आगे पॉइंट है, इफ टू ट्रेड्स इंसर्ट अ मेथड विद द सेम नेम अ फैटल एरर इज प्रोड्यूस्ड इफ द कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट एक्सप्लिसिटली रिजॉल्व। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने दो ट्रेड्स एक क्लास के अंदर यूज किए हैं and they are using the same method with the same name, a fatal error is produced. एक fatal error उस पे एक produce होता है if the conflict is not explicitly resolved। अगर हम उसको resolve नहीं करते, उसका resolve करने का भी तरीका है। अब next point में वो resolve हो रहा है कि to resolve naming conflicts between trades used in the same class, the instead of operator needs to be used to choose exactly one of the conflicting method। उसके लिए फिर हम एक इंस्टेड ऑफ का फंक्शन यूज करते हैं जो कि एक फीचर है। जिस तरह आपने इंस्टेंस ऑफ सुना होगा, इसी तरीके से इंस्टेड ऑफ का भी होता है, मतलब इसकी बजाय ये वाला यूज करो, तो हम उसको यूज करते हैं। इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। जस्ट एज क्लासेस कैन मेक यूज ऑफ ट्रेड सो कैन अदर ट्रेड्स। मतलब कहने का ये है कि अगर हमने एक ट्रेड, दो ट्रेड्स बनाए हैं और एक तीसरे ट्रेड में हम उन दोनों ट्रेड्स को यूज कर सकते हैं और फिर तीसरे ट्रेड को हम किसी भी क्लास के अंदर अप्लाई करेंगे तो वो दो ट्रेड्स जो हमने यूज किए प्लस द थर्ड वन, उन तीनों की फंक्शनैलिटी उस क्लास में इनहेरिट हो जाएगी, उस क्लास में आ जाएगी। मतलब जिस तरह हम क्लास को क्लास से एक्सटेंड करते हैं, इसी तरह अगर हमें एक ट्रेड के अंदर दूसरा ट्रेड यूज करना हो तो हम यूज स्टेटमेंट को यूज करते हुए सेम लाइक क्लास हम उसको यूज कर सकते हैं। ट्रेड सपोर्ट द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन ऑर्डर टू इम्पोज रिक्वायरमेंट अपॉन द एग्जिबिटिंग क्लास। अब हम इस पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी लगा सकते हैं, डिफरेंट मतलब जैसे प्राइवेट कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम इसको फाइनल मतलब जो भी एक्सेस मॉडिफायर्स हैं वो यूज कर सकते हैं इंक्लूडिंग द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ट्रेड्स कैन डिफाइन बोथ स्टैटिक मेंबर एंड स्टैटिक मेथड। जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं तो उसमें स्टैटिक मेंबर्स भी हो सकते हैं और स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिंपल ट्रेड्स को यूज करना सीखेंगे क्योंकि ये ट्यूटोरियल सीरीज सिंपल बिगिनर्स के लिए है, लेकिन ये इसके की पॉइंट्स हैं। जो मोर कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड्स हैं वो इंशाल्लाह मैं जब इस जेड फ्रेमवर्क 3 के सीरीज से कंप्लीट कर लूंगा तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह इसका एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल भी स्टार्ट करूंगा PHP ऊप का, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि कोई छोटा सा प्रोजेक्ट साथ लेके चलें थ्रू और फिर उसको इस तरीके से समझें। लास्ट पॉइंट, ट्रेड्स कैन आल्सो डिफाइन प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने कहा कि ट्रेड्स के अंदर ना सिर्फ हम मेथड्स लिख सकते हैं बल्कि प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं, जैसे को हम नॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स कहते हैं। तो चलिए इसकी क्विक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेड है जिसका नाम है टेस्ट ट्रेड। तो उसके अंदर एक पब्लिक फंक्शन टेस्ट है और रिटर्न कर रहा है आई एम ट्रेड फ्रॉम टेस्ट। फिर हमने एक क्लास बनाई माई क्लास। अब इसको हम एक्सटेंड नहीं करेंगे टेस्ट ट्रेड से, बल्कि इसको यूज करने के लिए हम यूज कीवर्ड यूज करेंगे, यूज टेस्ट ट्रेड। तो इसकी ये जो फंक्शनैलिटी है ये इस क्लास में इनहेरिट हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमने एक प्रोटेक्टेड फंक्शन गेट वैल्यू। बेसिकली ये प्रोटेक्टेड फंक्शन नहीं होना चाहिए था, ये आई थिंक स्लाइड बनाते हुए प्रॉब्लम हुई तो मैं इसको थोड़ा फिक्स कर लूँ। ये पब्लिक फंक्शन होना चाहिए था क्योंकि पब्लिक फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने पब्लिक फंक्शन गेट वैल्यू रिटर्न आई एम क्लास यूजिंग ट्रेड। फिर जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये देखें माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू माई क्लास, तो हम ना सिर्फ गेट वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं जो कि इस क्लास के अंदर है, बल्कि हम टेस्ट को भी इजीली एज इट इज, जैसे ऑब्जेक्ट नॉर्मली इनसाइड क्लास के किसी भी मेथड को कॉल करता है तो उसको भी कॉल कर सकता है। तो ये था हमारे पास ट्रेड की एक सिंपल एग्जांपल। आप ट्रेड लिखते हैं, फिर उस ट्रेड का नाम देते हैं, उसके अंदर जो भी आपने जिस तरीके से नॉर्मली क्लास के अंदर हम मेथड्स और प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, यूजिंग ऑल द एक्सेस मॉडिफायर ऑल एवरीथिंग यू कैन यूज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस स्टैटिक मेथड, स्टैटिक प्रॉपर्टीज, वेरिएबल्स आप यूज कर सकते हैं। अपनी पूरी लॉजिक आप ट्रेड के अंदर यूज कर सकते हैं और सिंपल यूज कीवर्ड को यूज करते हुए आप उस ट्रेड को किसी भी क्लास में
ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमारे पास टेस्ट ट्रेड 2 हो तो हम उसके अंदर ट्रेड को, टेस्ट ट्रेड को भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसकी एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये हमारा लास्ट का वीडियो ट्यूटोरियल था इंटरफेसेस के बारे में, आई एम श्योर आपको याद होगा। तो यहाँ पे मैं इन चीज़ों को, इन सब कोड को रिमूव करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको, चूँकि मैंने शुरू में कहा था कि इसके लिए आप अलग क्लास बनाएंगे ट्रेड्स के लिए भी, जिस तरह आप क्लासेस के लिए बनाते हैं, लेकिन मैं चूँकि एक्सप्लेन करने के लिए इसी एक index.php में ही इसको सारे को ऐड करूँगा। तो सपोज मैं यहाँ पे एक ट्रेड बनाता हूँ ए के नाम से, फिर एक ट्रेड बनाता हूँ बी के नाम से, तो फिर यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ माई क्लास। अब इस ए और इस बी को अगर हमने इस क्लास के अंदर यूज करना हो तो हम सिंपली लिखेंगे यूज ए कॉमा बी, सॉरी ये इंस्टेड ऑफ में यूज इस तरह करते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लेटर। तो यहाँ पे अब ट्रेड ए है, ट्रेड बी है, हम ट्रेड ए में एक पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं गेट वैल्यू ए, ठीक है। और यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे आई एम फ्रॉम ट्रेड, और जिस तरह अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्लास है इसी तरह अंडरस्कोर अंडरस्कोर हमारे पास ट्रेड भी है। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे, हम इसी को कॉपी कर लेंगे और बल्कि इस सारे को पब्लिक फंक्शन को कॉपी करते हैं यहाँ पे और इसको बी कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। बाद में हम कन्फ्लिक्ट भी करके देखेंगे इसका। फिर यहाँ पे हम एक पब्लिक फंक्शन गेट माई क्लास, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे रिटर्न आई एम फ्रॉम क्लास डॉट क्लास, और ये हमने एक छोटा सा सिंपल सा हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसने सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने दो ट्रेड्स लिखे। आप एक भी लिख सकते हैं, तो उन दोनों को यूज करने के लिए हमने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के साथ ऐड किया यहाँ पे, और फिर हमने उसके अंदर एक और फंक्शन क्लास के अंदर बनाया जस्ट टू शो यू। अब यहाँ पे हम एक माई ओबीजे के नाम से हमने एक न्यू माई क्लास के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब मैं माई ओबीजे गेट माई क्लास लिखता हूँ, फिर यहाँ पे मैं एक को br कर देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ माई ओबीजे गेट वैल्यू ए, फिर मैं एक को br कर देता हूँ फॉर द लाइन ब्रेक, फिर माई ओबीजे गेट वैल्यू बी। अब मैं इसको सेव किया मैंने, इसको मैं रन करूँगा तो अब यहाँ पे सॉरी मैं रिटर्न कर रहा हूँ, चलो इसको एको कर लेते हैं। यहाँ पे एक ही चीज़ रिटर्न करेंगे तो नीचे आपको जहाँ ऑब्जेक्ट बनाया वहाँ पे एको करना पड़ेगा। तो अब हम देख सकते हैं आई एम फ्रॉम क्लास माई क्लास, आई एम फ्रॉम ट्रेड ए, आई एम फ्रॉम ट्रेड बी, मतलब जो वैल्यूज़ जैसे हमने इनको कॉल किया था वैसे ही वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, और ये दोनों ट्रेड्स आर द पार्ट ऑफ दिस क्लास नाउ। तो इस तरीके से हम ट्रेड्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्लास के अंदर। अब यहाँ पे अब ज़रूरी नहीं कि हमने सिर्फ मेथड्स लिखे हैं, आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको प्राइवेट कर देता हूँ, देखिए प्राइवेट कर देता हूँ इन दोनों को, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको एरर मैसेज आएगा कॉल टू प्राइवेट मेथड माई क्लास गेट वैल्यू फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, मतलब अब हम इसको यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते प्राइवेट मेथड को। सेम जो क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी क्लास वाली प्रॉपर्टीज़ ट्रेड्स पर इम्प्लाई होती हैं, प्लस ये कि इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता और इनको हम दूसरी क्लासेस के अंदर और एक ट्रेड को दूसरे ट्रेड के अंदर भी यूज़ करते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक क्लास ट्रेड और बनाता हूँ सी के नाम से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज ए कॉमा बी, और इसको सेव करके यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, ये इट्स माई हैबिट, और यहाँ पे मैं यूज सी कर लेता हूँ सिंपली। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि सेम आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे, सेम नथिंग हैज बीन चेंज्ड। अगर इस ट्रेड का एक अपना पब्लिक फंक्शन होगा गेट वैल्यू सी, तो ये चीज़ हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके, अब कॉपी पेस्ट ही करना है, तो यहाँ पे हम इसको सी को कॉल कर लेते हैं। अब आप देखेंगे गेट आई एम फ्रॉम ट्रेड सी मैसेज आ गया। तो मतलब कहने का ये है कि इस तरीके से हम ट्रेड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ट्रेड्स का यूज़ आप बहुत ज़्यादा देखेंगे हमारे MVC के प्रोजेक्ट्स में। जैसे कि लारावल का जो मैं कंप्लीट बिगिनर्स के लिए ट्यूटोरियल बनाया, उसमें भी आपने देखा होगा ऑथेंटिकेशन में स्पेशली ट्रेड्स यूज़ हो रहे हैं, और उस ट्रेड को आप कॉपी करके कहीं और पे भी यूज़ कर सकते हैं उस फीचर को। तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ ट्रेड। आप इस ट्रेड के लिए, अब हर ट्रेड के लिए आपको अलग क्लास बनानी पड़ती है। बाज़ दफ़ा हम एक ही क्लास में मल्टीपल ट्रेड्स भी बना सकते हैं, सेम लाइक जिस हम एक क्लास में मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया। अब सपोज हमारे पास एक क्लास है बेस क्लास। अब क्लास बेस क्लास, और इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक फंक्शन गेट वैल्यू के नाम से, ठीक है। एको आई एम फ्रॉम डॉट क्लास, ठीक है। अब हम इस माई क्लास को एक्सटेंड करते हैं बेस क्लास से। अब हमारे पास ये गेट वैल्यू वाला फंक्शन भी एक्सेस हो गया। हम इसको भी एक्सेस करना चाहें तो हम यहाँ पे चाइल्ड क्लास क्योंकि हमने बनाई है, तो हम गेट वैल्यू को यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं इजीली। ये तो बेसिक एग्जांपल्स हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि आई एम फ्रॉम बेस क्लास, तो यहाँ पे अब सपोज करें कि ये वाला मेथड, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं ए में भी डाल देता हूँ। यहाँ पे सपोज फिलहाल हम इसको ए में डालते हैं, और यहाँ पे हम इसको ट्रेड कह देता हूँ। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो आई एम फ्रॉम ए लिखा हुआ आ रहा है। आई एम फ्रॉम ट्रेड ए, ट्रेड लिख देता हूँ। अब आपने देखा कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बोला था कि an inherited member from a base class is overridden by a member inserted by a trait, ये पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि अब गेट वैल्यू जो है फंक्शन वो ट्रेड ए में मौजूद है, तो वही फंक्शन हमारी बेस क्लास में भी मौजूद है। अब इस फंक्शन को ओवरराइड कर दिया है इस फंक्शन ने, जो ट्रेड ए का फंक्शन है उसने ओवरराइड कर दिया, और ये वाला मैसेज एको हो रहा है हमारे पास। तो ये होती है ओवरराइडिंग। इस तरीके से हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं कि किसी भी बेस क्लास में। लेकिन सपोज हम यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन गेट वैल्यू बनाया और एको आई एम फ्रॉम क्लास डॉट, अब ये क्लास जो है ये कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। तो यहाँ पे अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब आप गौर कीजिएगा कि अब इस फंक्शन ने इन दोनों फंक्शन को, इस फंक्शन को भी और इस फंक्शन को भी ओवरराइड कर दिया। मतलब अगर आपने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, इस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया माई क्लास का, इसका अगर सेम फंक्शन इसके पेरेंट में हो या ट्रेड में हो, तो वो उन दोनों को ओवरराइड करके अपने फंक्शन को यूज करेगा। तो ये ओवरराइडिंग करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। PHP के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन कौन सा कब ओवरराइड होगा, इसका हमें बेसिकली एडवांटेज ये है कि सपोज एक एग्जिस्टिंग फंक्शन है गेट वैल्यू, ये वाला ट्रेड के अंदर ये कुछ मखसूस फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो हम उस सारे फंक्शन को कॉपी करेंगे और उसको अपनी क्लास के अंदर डिफाइन करके उसमें वो चेंजेस कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप आई एम फ्रॉम क्लास लिखा है, तो वो डेफिनेटली उसको ओवरराइड कर देगा। तो ये तो था हमारे पास एक सिंपल तरीका, इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, इसमें सिंपली ओवरराइडिंग हो रही। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की। तो सपोज मैं यहाँ पे इनको रिमूव करता हूँ और ये एक्सटेंड भी नहीं करता, और यहाँ पे मैं ए और बी को यूज करता हूँ और डिफाइन करूँगा मैं ऊपर। अब यहाँ पे मैं एक ट्रेड बनाता हूँ ए, और सॉरी इसके अंदर मैं एक पब्लिक फंक्शन गेट वैल्यू को कॉल करता हूँ, और ये क्या करेगा, आपको करेगा आई एम कॉल फ्रॉम ट्रेड, और डॉट के बाद मैं इधर सॉरी ट्रेड लिख दूंगा।
फिर मैं एक और यहाँ पे ट्रेट बी लिखा मैंने, और उसके अंदर भी हमने एक पब्लिक फंक्शन बनाया गेट वैल्यू, और उसके भी अंदर लिख दिया हमने आई एम कॉल्ड फ्रॉम ट्रेट डॉट ट्रेट। तो अब हमारे पास आप गौर कीजिएगा कि गेट वैल्यू फंक्शन दोनों 3 जगह पे मौजूद है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एज इट इज, तो अब यहाँ पे देखिएगा एक एरर आएगा कि कॉल टू अनडिफाइंड मेथड गेट वैल्यू ए, सॉरी वो गेट वैल्यू ए बी सी। अब यहाँ पे मुझे ये ठीक है, वो एरर नहीं आना चाहिए था। हाँ, अब आई एम फ्रॉम क्लास माई क्लास, जब मैंने इसको कॉल किया तो ये आया, और जब मैंने इसको कॉल किया तो ये हमारे पास है। अब मैं इस क्लास गेट वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब ये दोनों मेथड ट्रेड्स में मौजूद है। अब यहाँ पे आपको एरर आएगा कि ट्रेड मेथड गेट वैल्यू हैज नॉट बीन एम्प्लॉयड बिकॉज देयर आर कोलिजन्स विद अदर ट्रेड मेथड ऑन माई क्लास। जी हाँ, अगर तो ये सेम मेथड यहाँ पे लिखा होता तो वो उसने इन दोनों को इग्नोर कर देना था और आपको कोई एरर नहीं आना। लेकिन अब सपोज ये दो मेथड दो डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर मौजूद हैं और सेम नाम के साथ हैं, तो इनको वो ओवरराइड करने का तरीका थोड़ा यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट तरीका है। उसके लिए हम इंस्टेड ऑफ और एज यूज करते हैं, 2 कीवर्ड यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ एंड एज। कैसे यूज करते हैं कि जहाँ पे हमने लिखा है इन दोनों ट्रेड्स को ऐड किया है, यहाँ पे हम एक करली ब्रेसेस लगाएंगे, जैसे हम फंक्शंस के अंदर लगाते हैं, करली ब्रेसेस लगाएंगे और उनको यूज करेंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे जिसको हमने ओवरराइड करना है, जिस फंक्शन को इन दोनों में से लिखेंगे उसका नाम a कॉलन गेट वैल्यू इंस्टेड ऑफ। अब यहाँ पे हम दूसरे ट्रेड का नाम लिख देंगे जिसका हमने। अब वो कह रहा है कि a गेट वैल्यू को यूज करो इंस्टेड ऑफ b, मतलब b को अब यहाँ पे हम मैनुअली ओवरराइड कर रहे हैं, मतलब ये मैनुअली हम ओवरराइड कर रहे हैं अपनी मर्जी से। इसमें कोई डिफरेंट फंक्शनैलिटी हो सकती है, इसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटी हो सकती है। तो अब हम यहाँ पे उसको बता रहे हैं कि a की जो गेट वैल्यू का फंक्शन है जो कि ओवरराइड हो रहा है 2 जगह पे, उसको यूज इंस्टेड ऑफ b उसको यूज करो। अब ये कंफ्लिक्ट हमने मैनुअली रिजॉल्व किया, जो कि यहाँ पे to resolve naming conflict between trades used in the same class, the instead of operator needs to be used to choose exactly one of the conflicting methods। तो ये काम हमने यहाँ पे किया। अब हमारा एरर खत्म हो जाएगा और हमारे पास I am called from trade A। अगर आप B को यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे B लिखेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे, रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो I am called from trade B। अब सपोज आप दोनों फंक्शंस को यूज करना चाह रहे हैं, दोनों की फंक्शनैलिटी को आपने यूज करना है अपने क्लास के अंदर, तो क्या होगा? तो इसके लिए हम एज कीवर्ड यूज करते हैं। हमें इन ट्रेड्स के अंदर जाके कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी लेटर हेड, कोई नथिंग वी नीड टू चेंज, जस्ट जहाँ पे हमने इनको इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ए है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a कॉलन कॉलन गेट वैल्यू एज, इसको हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज मैं इसको C दे देता हूँ, हाँ C दे देते हैं, चलें। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, कोई एरर नहीं, ट्रेड B आया। अब यहाँ पे मैं एको BR करूँगा और माई OBJ C को मैं कॉल करूँगा फंक्शन C को। अब मैं यहाँ पे रन किया तो ये देख लें आई एम कॉल्ड फ्रॉम ट्रेड A, मतलब इसकी मदद से हमने इंस्टेड ऑफ और एज को यूज करते हुए हमने अब यही काम अब यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप एज इसको सपोज C कह दें, इसको आप D कह दें, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने C और D यूज किया, तो यहाँ पे आप इसको कॉपी करें, पेस्ट करें और यहाँ पे D को कॉल कर लें। तो अब आप इसको रीलोड करेंगे बिकॉज अच्छा B A और B, ठीक है, ऑब्जेक्ट C और D को हम यूज करेंगे। तो अब हम इसमें एक को
आई थिंक इसमें प्रॉब्लम गेट वैल्यू एज सी, गेट वैल्यू एज डी। अब हम इधर इसको इंस्टेड ऑफ ए बी यूज करते हैं और एज डी यूज कर लेते हैं। हाँ आई थिंक, हाँ जी अब ये ठीक है। आई एम कॉल्ड फ्रॉम ए, आई एम कॉल्ड फ्रॉम बी। मतलब एक को हमने डिफरेंट तरीके से, मतलब एक को इंस्टेड ऑफ और एक को एज। एक इसमें प्रॉब्लम तो कोई नहीं थी, सी हमने कहीं डिफाइन तो नहीं किया हमने, इसमें होनी तो नहीं चाहिए। अब वही आ रहा है, ट्रेड मेथड गेट वैल्यू हैज नॉट बीन अप्लाइड बिकॉज देयर आर कोलिजन। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है सी। तो अब हम हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब हम एज को दो दफा यूज नहीं कर सकते और ना ही हम इंस्टेड ऑफ को दो दफा यूज कर सकते। तो एक के लिए हम लिखेंगे इंस्टेड ऑफ, मतलब डी, क्योंकि एक गेट वैल्यू कर रहे हैं और दूसरी दफा हमने डी लिख दिया। तो अब हम यहाँ पे गेट वैल्यू लिख सकते हैं और हमारा एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो जहन में रखने वाली ये चीज़ है कि ना ही हम दो इंस्टेड ऑफ यूज कर सकते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पे बी गेट वैल्यू इंस्टेड ऑफ ए कर देता हूँ तो ये लॉजिक रिवर्स है, सेम है, वही सेम एरर आएगा, कॉल टू गेट वैल्यू। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको एरर आ रहा है, ये जो डी है ये हमने अब डिफाइन ही नहीं किया। तो अब यहाँ पे फटल है कॉल टू अनडिफाइंड मेथड माई क्लास गेट वैल्यू। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे ए को इंस्टेड ऑफ बी यूज करो, बी का कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ ए यूज करो। तो वो यहाँ पे उसको कंफ्लिक्ट मिल रहा है और ये वाला मेथड गेट वैल्यू वाला मेथड कॉल ही नहीं हो रहा। और इसी वजह से, क्योंकि ये क्लास के अंदर नहीं है ये मेथड, तो वो इस पे एरर दे रहा है कि गेट वैल्यू मेथड डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो क्लास के अंदर मौजूद नहीं है। जो क्लास हमने डिराइव की हुई है, जो क्लास हमने यहाँ पे बनाई है, पब्लिक क्लास माई क्लास, ये जो हमने क्लास बनाई है इसके अंदर गेट वैल्यू का मेथड है ही नहीं है। क्योंकि इस ये तरीका ए ने गेट वैल्यू इंस्टेड ऑफ बी, तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, जिसकी वजह से अब हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तरीका यही है कि एक को आप खत्म करें या एक दूसरे को आप इस तरह यूज करें, गेट वैल्यू एज डी। अब हम कोई एरर नहीं, और अब हम इसको माई ओबीजे डी। अब एको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब एको नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वो तो हो रहा है। तो अब यहाँ पे आई एम कॉल्ड फ्रॉम ट्रेड बी लिखा हुआ आ गया। तो ये थे कुछ पॉइंट। आप इसके अंदर प्रॉपर्टीज भी बना सकते हैं इन मेथड्स के, जैसे आप नॉर्मली क्लासेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक, प्राइवेट, वो सारा चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे दोबारा उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा php.net, और यहाँ पे ये लिंक है। सॉरी आई थिंक इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, तो लेट मी स्टार्ट द इंटरनेट। तो आप यहाँ पे अब ये आपके पास ट्रेड का मैनुअल है, आप इसको स्टडी करें, इसका एग्जाम्पल कोड देखें और उसको समझें। जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ क्लास बेस है, फिर ये यहाँ पे एक ट्रेड है, फिर यहाँ पे एक क्लास एक्सटेंड हो रही है बेस से, और वो कुछ यूज़ कर रही है सेव वर्ल्ड, ये वाला ट्रेड यूज़ कर रही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक फंक्शन से हेलो, तो यहाँ पे पेरेंट से हेलो लिखा हुआ है। तो पेरेंट इसका कौन हुआ? पेरेंट इसका ये हुआ बेस क्लास। तो ये उसको पहले कॉल करें, मतलब ये ओवरराइड हो गया ये फंक्शन। अब ट्रेड वाला फंक्शन यूज होगा, इस बेस क्लास वाला फंक्शन यूज नहीं होगा। लेकिन एक मेथड है पेरेंट, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। मैं इनहेरिटेंस पढ़ाते हुए, एक्सटेंड पढ़ाते हुए, इसको मैं समझाते हुए इसको मैं भूल गया था कि पेरेंट किस लिए हम यूज करते हैं। तो इसका मैं यहीं पे छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि पेरेंट और ये कॉल करता है स्टैटिक मेथड को। आप किसी भी मेथड को स्टैटिकली कॉल करते हैं, स्पेशली पब्लिक और स्टैटिक मेथड्स को। तो पेरेंट का मतलब होता है कि जिससे ये ड्राइव हुआ है। यहाँ पे अगर आप गौर करें, मैंने लिखा था an inherited member from a base class is overridden by a member inserted by a trade। मतलब जो ट्रेड के अंदर जो से हेलो का फंक्शन है वो ओवरराइड कर देगा इसको। लेकिन अगर हम इसको लिखना भी चाहें तो इसका एक तरीका मैंने अपने इस ट्यूटोरियल में, इसमें एग्जांपल में आपको बताया था कि आप क्या करेंगे। यहाँ पे ये यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ, और एज यूज करेंगे। दूसरा, अगर वो क्लास है तो आप क्या करेंगे, आप उस ट्रेड के अंदर उस पेरेंट को कॉल करेंगे। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मेरे पास क्लास है माई बेस,
और उसके अंदर एक फंक्शन है गेट वैल्यू, पब्लिक फंक्शन गेट वैल्यू। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम कॉल्ड फ्रॉम डॉट क्लास, ये मैंने लिख दिया। अब इस क्लास को मैंने एक्सटेंड किया माई बेस से, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि ये इनहेरिटेंस है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक्सटेंड्स को स्टडी कर चुके हैं। तो अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रीलोड करता हूँ तो कोई चेंजेस नहीं हुई, हालांकि ये मेथड गेट वैल्यू मेथड यहाँ पे भी है, यहाँ पे माई बेस में। अब इसका तरीका ये होता है कि हम इसको इन दोनों में या किसी एक में, अगर एक में लिखेंगे, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ पेरेंट गेट वैल्यू, अब जो इसका पेरेंट है उसका जो गेट वैल्यू का फंक्शन है वो कॉल करो, तो अब आप देख सकते हैं कि इसने इस फंक्शन को, यहाँ पे मैं एको दिया कर देता हूँ ताकि आपको, अब यहाँ पे गौर करें, ट्रेड ए को डिस्प्ले करने से पहले उसने आई एम कॉल्ड फ्रॉम माई बेस, उसने इस बेस क्लास को कॉल किया, मतलब पेरेंट गेट वैल्यू। अगर यही चीज़ मैं इसको कॉपी करके इसके अंदर लिख देता हूँ तो अब ये 2 दफ़ा लिखा हुआ आएगा माई बेस, आई एम कॉल्ड फ्रॉम माई बेस, फिर उसने ट्रेड ए को कॉल किया, फिर लिखा हुआ है आई एम कॉल्ड फ्रॉम माई बेस, आई एम कॉल्ड फ्रॉम ट्रेड बी। मतलब जब उसने ओवरराइड किया इस फंक्शन ने, गेट वैल्यू कॉल हुआ तो इसने कॉल किया इसको, क्योंकि इंस्टेड ऑफ बी यूज़ कर रहे हैं तो इसने ए को ही कॉल किया इसको। और जब इसने देखा कि ये वाला इसके अंदर गेट वैल्यू लिखा हुआ है, तो जिस क्लास से हमने उसको इनहेरिट किया माई बेस से, वो उसकी पेरेंट क्लास है, उसने उसको कॉल किया और उसको मेथड को कॉल करके उसकी जो फंक्शनैलिटी थी वो इनहेरिट कर दी इसके अंदर। तो ये होता है फ़ायदा हमें पेरेंट गेट वैल्यू का। तो यहाँ पे मैं आपको क्विक एग्जांपल विदाउट ट्रेड भी समझा दूँ ताकि ये भी कवर अप हो जाए। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब आप गौर करिएगा कि हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड्स हैं, गेट वैल्यू, ठीक है। हमने इसको ख़त्म किया, इसको भी ख़त्म किया, इसको एग्जीक्यूट किया, तो हमारे पास है आई एम फ्रॉम क्लास माई क्लास। तो ये वाला मेथड हम इसको भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरेंट कॉलन कॉलन गेट वैल्यू। अब क्या होगा, अब हमारे पास वो माई बेस क्लास को भी उसने कॉल किया और उसके बाद उसने इस फंक्शन को भी कॉल कर दिया। तो ये था हमारे पास तरीका कि पेरेंट्स का फंक्शन क्या काम करता है। तो आपने अगर इसके बारे में फर्दर स्टडी करना है, ट्रेड्स के बारे में, या आप इस तरह जाएँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के अंदर, इसका लिंक ये बनता है php.net मैनुअल इंग्लिश लैंग्वेज .5.php, और यहाँ पे आप क्लासेस के बारे में सारी आप इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, प्रॉपर्टीज, क्लास कॉन्स्टेंट्स, ऑटो लोडिंग क्लासेस, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, विजिबिलिटी, फाइनली ये हम सारा कवर कर चुके हैं। तो हमारे पास जो मैजिक मेथड रह गया, जो हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि फंक्शन मेथड्स को अभी हमने ओवरराइड किया। तो ओवरलोडिंग कैसे करते हैं? ओवरलोडिंग होती है कि एक ही फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे काम करता है। PHP में वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और डिफरेंट मेथड है एज कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ और जावा। जावा में कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दूसरी क्लास की, और वो उन सारी क्लास के खुद वो उसको इनहेरिट कर लेता है। लेकिन PHP में ऐसा कुछ नहीं है। PHP में हम यूज़ करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो कि हमने देखा था A से B, B से C, C से D, D से E हमने क्लास एक्सटेंड की थी। आई थिंक 4th ट्यूटोरियल था, आई एम श्योर 3rd था, आप देख सकते हैं उसमें प्लेलिस्ट में। उसके बाद हमने इंटरफेसेस को देखा। इंटरफेसेस के लिए हम कॉमा सेपरेटेड इंटरफेसेस को ऐड कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं, क्लास नेम, फिर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं एक और क्लास से, फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम उसके अंदर इंटरफेसेस को, और फिर फर्दर हम उसी क्लास के अंदर ट्रेड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनाती है। ट्रेड्स को, इंटरफेसेस को और एक्सटेंड्स को हमने यूज़ करते हुए, इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हुए हमने एक कंप्लीट पैकेज बनाना होता है। और यही कुछ MVC फ्रेमवर्क्स में हो रहा है। अगर आप गौर करिएगा, किसी भी फ्रेमवर्क को आप ले लें, आई एम श्योर अगर आपने ये मेरी सीरीज़ कंप्लीट देखी है तो उसको आपको समझने में कि ये क्या हो रहा है और उसने ऐसा क्यों किया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
लेकिन अभी हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे मैजिक मेथड्स को, जो कि 14 और 15 मैजिक मेथड्स हैं और 2 जो है वो मैजिक फंक्शंस हैं, जिसके जैसे कि एक है SPL ऑटो लोड रजिस्टर और एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑटो लोड। अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑटो लोड इज नॉट रिकमेंडेड बाय PHP एनी मोर, कि आप ऑटो लोड को यूज ना करें बल्कि उसकी जगह SPL अंडरस्कोर ऑटो लोड रजिस्टर को यूज करें। और यही वो फंक्शन यूज हो रहा है जितने भी MVC लेटेस्ट MVC है, अपार्ट फ्रॉम कोड इग्नाइटर। कोड इग्नाइटर भी एक फ्रेमवर्क है, लेकिन वो वेरी क्लोज टू स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, उसमें इतनी ज़्यादा आपको ये सेटिंग्स नहीं करनी पड़ती, सिंपल स्पेशली राउट्स वगैरह की उसमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होती है। वेरी लाइट वेट फुटप्रिंट्स हैं उसके और बहुत ही लाइट वेट MVC फ्रेमवर्क है। मैंने अपना स्टार्ट उसी से ही लिया था, कोड इग्नाइटर 2 से आई थिंक। उसमें मैंने 3 प्रोजेक्ट्स किए थे और उसके बाद मैंने फिर लारावल पे शिफ्ट हुआ था। उसको कंप्लीट 3 प्रोजेक्ट मैंने 1 साल में कंप्लीट किए थे और उसके बाद हम शिफ्ट हुए थे व्हाइल आई वाज डूइंग द जॉब। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना इस वीडियो ट्यूटोरियल ट्रेड्स को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करता हूँ, यहाँ पे इसको शॉर्ट कट द स्टोरी शॉर्ट में यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। और आई एम 100% श्योर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप सर्च करके या आप इसको किसी और तरीके से वीडियो को देख रहे हैं, तो पहली बात कि इस कंप्लीट सीरीज़ को आप देखें। इसमें हर टॉपिक को अलग से डिस्कस किया गया और उसको एक्सप्लेन किया गया। जिसमें आपको प्रॉब्लम है आप वो देख लीजिए और देखने के बाद मेरे चैनल को काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।